जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कोरोना मृतकों की अंत्येष्टि करने वाले नगर निगम के 8 कार्मिकों एवं एक अन्य सहयोगी को कलेक्ट्रेट भवन में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। देखिए, जो हमारे कोविड के जो हमारी जो डेथ्स हुई हैं उसके लिए हमने कुम्हेर गेट में शमशान में हमने कोविड की गाइडलाइंस की पालना करते हुए बॉडीज़ का जो अंतिम संस्कार है उसकी व्यवस्था कर रखी है। तो उसमें हमारे जो बहादुर नगर निगम के जो कर्मचारी हैं ये कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन से और ये जो अंतिम संस्कार वाला पुण्य का जो काम है उसको बहुत श्रद्धा और बहुत लगन से कर रहे हैं। और कोविड पॉजिटिव होते हुए भी और जब पता है कि डेड बॉडी का वायरल लोड ज़्यादा होता है फिर भी ये इस काम में जुटे हुए हैं। तो आज इनका हमने सम्मान करने के लिए आज इनको एक प्रशस्ति पत्र दिया है और इनसे उम्मीद है और इनसे मुझे विश्वास है पूरा कि ये जो काम हमारा चल रहा है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। साथ ही साथ ज़िले में जो मेडिकल सुविधाएँ हैं उसको भी हम सुदृढ़ कर रहे हैं कि कम से कम डेथ्स हो। वैसे भी हमारे भरतपुर में आप दूसरे संभाग के मुकाबले देखोगे तो नंबर ऑफ डेथ्स कम है, हम उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। पर खुदा ना खास्ता जो डेथ्स हो रही हैं उनके सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए ये जो योद्धा हमारा सहयोग कर रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जैसा हम सब जानते हैं कि मृत्यु भी उन व्यक्तियों की हो रही है जो कोरोना ग्रसित हैं। तो मृत्यु होने वाले व्यक्ति का मर्यादापूर्वक और गरिमा के साथ अंतिम संस्कार हो, इस बात की हमारे नगर निगम द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। और उस व्यवस्था को जो असली जामा पहना रहे हैं हमारे जो सफाई कर्मचारी जो 8 व्यक्ति में लगा रखे हैं वहाँ पे 24 आवर्स, और जो ड्राइवर साहब हैं मोक्ष वाहिनी के, उन सबका सम्मान करना एक लाजमी हो जाता है। तो माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा खुद की पहल करके उन सबको यहाँ कलेक्ट्रेट बुलवा करके प्रशस्ति पत्र देकर के उनका सम्मान किया गया है। इसके लिए मैं नगर निगम की ओर से जिला प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी पूरी इस टीम को जो वास्तव में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में एक ऐसे काम को अंजाम दे रही है जिसको करने से उनके स्वयं के परिजन भी कई बार कतरा रहे हैं। तो एक सामाजिक सरोकार का काम है और हम जानते हैं कि हिंदू मान्यताओं में तो एक बड़ा संस्कार माना गया है इसको हमारे सफाई कर्मचारी मिलकर जो काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से तारीफ़ के काबिल है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते वाहनों के आवागमन पर रोक है। आज भरतपुर की सड़कों पर 1 दर्जन मजदूर पैदल चलते हुए नजर आए। पैदल चल रहे मजदूरों से जब बात की तो उन्होंने बताया वह डेगाना अजमेर से धौलपुर के लिए जा रहे थे। भरतपुर तक तो ट्रेन से आ गए, लेकिन रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड गए तो वहां पता चला कि कोरोना के चलते बसों के आवागमन पर रोक है। घर पहुंचने की जिद ने उन्हें पैदल ही चलने को मजबूर कर दिया। बताया कि डेगाना में मजदूरी एवं पत्थर का काम करते हैं। ठेकेदार ने भी उनके लिए किराए के पैसे नहीं दिए। उनके पास जितने भी खुद के पैसे थे उनसे ही भरतपुर तक पहुँचे हैं और धौलपुर तक जाना है। और सैंपो के पास कुमेरी है, वहाँ पहुँचे। बस चल नहीं रही हैं, बस स्टैंड से पैदल आ रहे हैं। पैदल चल रहे हैं। और कितने लोग हैं? 10। और ठेकेदार ने पैसा नहीं दिया किराए के लिए, हम पैदल कहाँ जाओगे? अब जाएंगे हम कुमेरी गाँव सैंपो के पास। क्या नाम आपका? राम अवतार। क्या काम करते हो? पत्थर का, ईंट पत्थर चिनाई का। धौलपुर जाएंगे, डेगाना से आ रहे हैं। तो बस तो चल नहीं रही है? नहीं, बस कोई नहीं बस मिली। पैदल चल रहे हैं? पैदल चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम विजय सिंह। डीग उपखंड क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन और राज्य सरकार के संपूर्ण लॉकडाउन की लोगों द्वारा पुलिस से बेखौफ होकर खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां सब्जी मंडी मुख्य बाजार की अधिकृत दुकानों के खुले होने के बावजूद बाजार के व्यापारी आदि शटर लगाकर व्यवसाय करते नजर आए। वहीं बैंकों पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और ना ही लोगों ने मास्क लगा रखे थे। वहीं लोगों की ऐसी लापरवाही को देखते हुए तथा सरकारी एडवाइजरी की पालना करवाने के लिए
डीग कस्बे में प्रशासन सख्त दिखाई दिया। इस दौरान कार्यपालक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार शाह के निर्देशन में प्रशासन व नगर पालिका की संयुक्त कार्रवाई के दौरान कस्बे के मुख्य बाजार में गैर अनुमत दुकानों को सील किया, तो वहीं 2 के चालान काटे गए। कार्यपालक मजिस्ट्रेट अशोक शाह ने जानकारी दी कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर मुख्य बाजार के लक्ष्मण मंदिर से घंटाघर तक स्थित कपड़े, कॉस्मेटिक और स्टेशनरी सहित मिठाई की गैर अनुमत दुकानों को सील किया है। वहीं 700 रुपये के 2 चालान काटे गए हैं। वहीं उप जिला कलेक्टर हेमंत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा टीमें गठित की गई हैं। जो भी व्यक्ति सरकारी एडवाइजरी की पालना नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार महोदय के द्वारा भी और भी लोगों से भी कुछ दुकानदार अभी भी ये काम दुकानें खोलने का काम कर रहे हैं, तो उसी संदर्भ में तहसीलदार साहब के साथ में आज एक हमने बड़ी टीम बनाई जिसमें पटवारी गिरदावर को लगाया और 5 दुकानों को हमने मौके पर ही सीज कर दिया और लगातार यदि ये कार्रवाई हमारी कंटिन्यू जारी रहेगी। हमने टीम बनाई और टीम के हमने ये डिसीजन लिया कि जो भी प्रतिबंधित दुकानें हैं उन पे कार्रवाई करनी है। हमने आज यहाँ लक्ष्मण मंदिर से लेके घंटाघर के आगे तक में 5 दुकानों को सील किया है जो प्रतिबंधित थी, जैसे कपड़े की दुकानें, स्टेशनरी है, मिठाई की दुकानें, ऐसी दुकानों को हमने 5 दुकानों को सील किया, कॉस्मेटिक की भी दुकान और 2 चालान हमारे द्वारा काटे गए हैं 600 रुपये के पेनाल्टी के रूप में। कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार द्वारा सभी जगह संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं डीग उपखंड क्षेत्र में लगती अंतर्राज्यीय सीमाओं से घुसपैठ कर चोरी छिपे निकल रहे निजी वाहनों की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए उप जिला कलेक्टर हेमंत कुमार ने अंतर्राज्यीय सीमाओं से लगने वाली चौकियों का निरीक्षण किया। इस दौरान हेमंत कुमार ने चेक पोस्टों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उप जिला कलेक्टर ने जानकारी दी कि सीमावर्ती इलाकों के वाहनों के आवागमन को रोकने के लिए निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार केवल अत्यावश्यक और अनुमत सेवाओं के वाहनों को छोड़कर बाकी सभी निजी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारी चेक पोस्टों का दौरा कर रहे हैं। पुलिस उपाधीक्षक मदन लाल जैप ने जानकारी देते हुए बताया कि गैर अनुमत वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, साथ ही बिना मास्क के लोगों के चालान किए जा रहे हैं। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हमने जो भी हमारी यूपी स्टेट से बॉर्डर लग रही है, मालीपुरा बॉर्डर, सामरी बॉर्डर और भैंस बॉर्डर, तीनों को हमने इंस्ट्रक्शन किया है कि अनावश्यक रूप से जो लोग रूटीन में आ रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए और केवल अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही लोगों को परमिशन दी जाए। ठीक है। लोडिंग वाहन जो नई गाइडलाइन पर उनको अनुमति है और कुछ अत्यावश्यक जो ड्यूटी के लिए कार्य करने के कर्मचारी वगैरह हैं उनको भी अनुमति दी गई है और हम एक एक वाहन को चेक कर रहे हैं। अगर इस तरह से पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वाहन जो अनुमति दी गई उनको, जैसे शादियों के लिए एक वाहन के लिए, इस तरह से जो अधिकृत है या जिनके पास अनुमति वही वाहनों को अनुमति दी जा रही है और अनावश्यक रूप से उनको हमने बंद भी किया है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने निर्वाचन अनुभाग में नियुक्त दिवंगत सूचना सहायक मेघ सिंह का आकस्मिक निधन होने पर हार्दिक दुख एवं संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर उनके परिवार को हुए इस आकस्मिक दुखंतिका से उबरने का संबल प्रदान करे। उन्होंने नगर निगम आयुक्त से कहा कि वे कलेक्ट्रेट कार्मिकों की आवश्यकता के आधार पर मास्क एवं सैनिटाइजर उपलब्ध कराएं। उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्मिकों की मांग पर गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में विशेष कोविड-19 टीकाकरण शिविर लगाए जाने के निर्देश दिए हैं।
कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार द्वारा सभी जगह संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं डीग उपखंड क्षेत्र में लगती अंतर्राज्यीय सीमाओं से घुसपैठ कर चोरी छिपे निकल रहे निजी वाहनों की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए उप जिला कलेक्टर हेमंत कुमार ने अंतर्राज्यीय सीमाओं से लगने वाली चौकियों का निरीक्षण किया। इस दौरान हेमंत कुमार ने चेक पोस्टों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उप जिला कलेक्टर ने जानकारी दी कि सीमावर्ती इलाकों के वाहनों के आवागमन को रोकने के लिए निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार केवल अत्यावश्यक और अनुमत सेवाओं के वाहनों को छोड़कर बाकी सभी निजी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारी चेक पोस्टों का दौरा कर रहे हैं। पुलिस उपाधीक्षक मदन लाल जैप ने जानकारी देते हुए बताया कि गैर अनुमत वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बिना मास्क के लोगों के चालान किए जा रहे हैं। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हमने जो भी हमारी यूपी स्टेट से बॉर्डर लग रही है, मालीपुरा बॉर्डर, सामरी बॉर्डर और बहज बॉर्डर, तीनों को हमने इंस्पेक्शन किया है कि अनावश्यक रूप से जो लोग रूटीन में आ रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए और केवल अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही लोगों को परमिशन दी जाए। ठीक है। लोडिंग वाहन जो नई गाइडेंस पर उनको अनुमति है और कुछ अत्यावश्यक जो ड्यूटी के लिए कार्य करने के कर्मचारी वगैरह हैं उनको भी अनुमति दी गई है और हम एक एक वाहन को चेक कर रहे हैं। अगर इस तरह से पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो वाहन जो अनुमति दी गई उनको, जैसे शादी के लिए एक वाहन के लिए इस तरह से जो अधिकृत है या जिनके पास अनुमति वही वाहनों को अनुमति दी जा रही है और अनावश्यक रूप से उनको हमने बंद भी किया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग अब जागरूक होने लगे हैं। 18 से 44 आयु वर्ग के लोग घंटों लंबी कतार में लगकर कोरोना टीका लगवा रहे हैं। पुलिस लाइन में ऐसा ही नज़ारा दिखाई दिया, जहां वैक्सीनेशन के दौरान लंबी कतार लगी हुई थी। राम शाह, पंचायत प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। शिवर पंचायत समिति के गांव नंगलासह में पिछले करीब 2 वर्षों से नल खराब पड़े हुए। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने दुखी होकर कई बार पंचायत प्रशासन को करा दी, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। पंचायत को साफ साफ शब्दों में कह देना चाहते हैं, समाधान होता है तो ठीक, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार है। पंचायत प्रशासन, पंचायत प्रशासन, पंचायत प्रशासन अब तेरी मनमानी नहीं।